अभ्यर्थियों, आज हम लोग हिंदी भाषा में जो व्याकरण पक्ष है, उस व्याकरण पक्ष में जो पहला सोपान है, प्रथम सोपान है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, और व्याकरण पर विद्वानों ने अलग अलग जो व्यवस्थाएं दी हैं, अपनी अपनी टिप्पणियां की हैं, उस पर विचार करेंगे और व्याकरणनिष्ठ प्रश्नों का समाधान ढूंढेंगे, व्याख्यात्मक हल करेंगे। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर, अपने संवाद कंपटीशन क्लासेस के चैनल पर। और हिंदी के प्रायः ये पक्ष लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन इस पक्ष से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। कि जैसे प्रश्न है पहला कि व्याकरण का क्या अर्थ होता है, तो लिखा है पृथक पृथक करना, विश्लेषण करना, भली भांति समझाना, ये सभी। तो ये इसका पारिभाषिक अर्थ है। तो व्याकरण का अर्थ होता है पृथक पृथक करना भी होता है, विश्लेषण करना भी होता है, और भली भांति समझाना भी होता है, ये सभी। इसलिए इसका सम्यक उत्तर होगा ऑप्शन कौन सा होगा, ये घा, ऑप्शन घा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, व्याकरण को के विभाजन को विद्वानों ने 3 प्रकार से, विद्वानों ने उसको प्रायः कुछ ने 3 कहा, लेकिन जो सर्वसम्मति बनी वो 4 प्रकार के है। व्याकरण को 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। अब देखिए, एक तो वर्ण से संबंधित, फिर वर्णों से शब्द की रचना हुई तो शब्द से संबंधित, फिर शब्दों से वाक्य की रचना हुई तो वाक्य से संबंधित। तो ये तो सीधे सीधे हो गए। वर्ण का विवेचन विस्तार से, शब्द का विवेचन सभी पक्षों में, और वाक्य का विवेचन सभी पक्षों में। फिर इन वाक्यों का जितना भी प्रयोग है भाषा में, शुद्ध वाक्यों का, पूर्णतया व्याकरणिक दृष्टि से परिशुद्ध हो, ऐसे वाक्यों का प्रयोग भाषा का निर्माण करता है। तो किसी भी भाषा में व्याकरण में पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, और उन्हीं से निर्मित भाषा, ये 4 पक्ष होते हैं। इसलिए 4 भागों में बांटना इसका समीचीन होगा। उसके बाद हम लोग जब चर्चा करते हैं तो आप देखें कि प्रश्न संख्या 3 कहता है शब्द ज्ञान जनक व्याकरणम किसका कथन है। तो देखिए, शब्द ज्ञान जनक व्याकरणम जो है, वाक्य पदीय पतंजलि जो महाभाष्यकार हैं, वो वैयाकरण है। उन्होंने शब्द ज्ञान जनक, यानी शब्द के ज्ञान का पिता व्याकरण को माना है। इसलिए तृतीय प्रश्न का समीचीन उत्तर होगा का। तो का पर आप लोग टिक करेंगे, का को। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 पर विचार करते हैं। किसने कहा व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिससे शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो। बहुत सुंदर प्रश्न है। ये परिभाषा है विद्वान ने दी, और संस्कृत के विद्वान ने चारों विकल्प पतंजलि, भरत, दंडी और पाणिनि।
तो व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिससे शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो। आप जानते हैं कि वह महापुरुष जो लौकिक व्याकरण का संस्कृत जगत में सर्वमान्य मूर्धन्य शिखरस्थ शीर्षस्थ वैयाकरण है, वो महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि ने इसको शब्दानुशासन भी कहा है व्याकरण, और शब्दानुशासन की ही परिभाषा इसमें दृष्टिगोचर हो रही कि व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिससे शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो। इसलिए यहाँ पर सम्यक उत्तर होगा पाणिनि। यहाँ पर आप लोग घा लगाए विकल्प। इसके पश्चात व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा? देखिए प्रश्न आ गया तो इसमें आप जानते हैं पांचवें का भी घा हो जाएगा। अभी मैंने चर्चा की थी, इसलिए बिना रुके फट से आप पाणिनि को कर दें। उसके पश्चात अच्छी हिंदी नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए एक अच्छी हिंदी नामक पुस्तक की रचना जो की गई है वो 4 विकल्प है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद। तो अच्छी हिंदी तो रामचंद्र वर्मा ने लिखी है, इसलिए इसका सम्यक उत्तर होगा खा, छठे का खा। अब इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बहुत अच्छी परिभाषा है कि व्याकरण वह सारथी है जो भाषा रूपी रथ का संचालन करता है। किसने कहा है? तो मैं आपको बता दूं, रामचंद्र वर्मा, कामता प्रसाद गुरु, सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल। इसमें सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है, इसको सीताराम चतुर्वेदी। एक सेकंड, इसको फिर से देख लें। सीताराम चतुर्वेदी यानी गा। इसके पश्चात अगला प्रश्न आता है, खड़ी बोली का पहला व्याकरण किसने लिखा? प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखें। खड़ी बोली का पहला व्याकरण इसमें लिखा है मिर्जा खां, कामता प्रसाद गुरु, जोहानस जोजुआ कैदलियर, जॉन ग्लिश। तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि खड़ी बोली का पहला व्याकरण लिखा है जोहानस जोजुआ कैदलियर ने। एक आपको रटना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, अंग्रेजी पद्धति पर हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा? तो चिरपरिचित जॉन गिलक्रिस्ट, इसलिए जॉन गिलक्रिस्ट यानी ऑप्शन पहला। इसके पश्चात भाषा तत्वबोधिनी किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा तत्वबोधिनी श्रीलाल, रामजतन, रविचंद्र राय, राजा शिवशास्त्री हिंद। तो इसको लिखा है रामजतन ने। किसने लिखा? रामजतन, यानी सेकेंड। इसके बाद भाषा और व्याकरण नामक लेख किसकी रचना है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषा और व्याकरण नामक लेख किसकी रचना है। इस पुस्तक की रचना आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, आर्यन शर्मा। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसलिए खा। उसके पश्चात आता है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 20वीं शताब्दी में कामता प्रसाद गुरु हुए हैं और इसमें सब 20वीं शताब्दी 1905, 1948, 1920, 1918। तो आप जानते हैं कामता प्रसाद गुरु जब महावीर प्रसाद द्विवेदी का कालखंड था उसी समय के, इसलिए 1920 उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? 1920। और गा लगा दीजिए ऑप्शन ये। इसके पश्चात राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण किसकी रचना है? अभी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, तो राष्ट्रभाषा का प्रथम जो है व्याकरण वो है, 4 ऑप्शन है, पंडित किशोरी प्रसाद दास वाजपेयी, पंडित कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र सिंह, आर्यन शर्मा। तो राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण रचना जो है वो किशोरी दास वाजपेयी की है,
इसलिए समुचित ऑप्शन क्या होगा आपका किशोरीदास यानी का होगा। इसके पश्चात आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी देखिए कि 4 ऑप्शन है, आर्यन शर्मा, कामता प्रसाद गुरु, नंदुलारी वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी। तो इसमें आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण जो है वो इस नाम से रचना की है आर्येंद्र शर्मा ने। किसने की है? आर्येंद्र शर्मा ने, यानी क्या होगा? का ऑप्शन। उसके बाद हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? जैसे संस्कृत में शब्दानुशासन व्याकरण पाणिनि का, लेकिन हिंदी में किसने लिखा? इसमें किशोरीदास वाजपेयी ने का 4 ऑप्शन है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी, आर्यन शर्मा और उसके बाद कामता प्रसाद गुरु, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसको लिखा है किशोरीदास वाजपेयी ने। किसने लिखा है? किशोरीदास वाजपेयी, यानी समीचीन विकल्प है का। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 16 में आते हैं, भाषा प्रभाकर किसकी रचना है? अब भाषा प्रभाकर ये भी व्याकरण की रचना है। 4 ऑप्शन है, अयोध्या प्रसाद खत्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू रामचरण सिंह रामजन। प्रिय अभ्यर्थियों, इसमें जो अयोध्या प्रसाद खत्री, इनका कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं, रामजतन का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो बचे कौन? बाबू रामचरण सिंह। बाबू रामचरण सिंह यानी गा। 16 का समीचीन विकल्प होगा गा। अब इसके बाद भाषा चंद्रोदय किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखें आप लोग। कहते हैं श्रीलाल शुक्ल हैं, कामता प्रसाद गुरु, नंदुलारे वाजपेयी, आर्यन शर्मा। तो कामता प्रसाद गुरु को आपने देख ही लिया, आर्यन शर्मा को देख लिया। नंदुलारे वाजपेयी का भाषा चंद्रोदय नहीं है, इसलिए बच्चे कौन? श्रीलाल जी बचे, यानी पहला ऑप्शन का। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 में हिंदी कौमुदी किसकी रचना है? बहुत बार पूछा जाता है। हिंदी कौमुदी जो है वो श्रीलाल, कामता प्रसाद गुरु, पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी, नंदुलारे। तो श्रीलाल का आपने देख लिया, कामता प्रसाद गुरु को देख लिया, नंदुलारे का हिंदी कौमुदी है नहीं, तो बच्चे कौन? पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी। इसलिए इसका समीचीन विकल्प होगा गा। इसके पश्चात भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे क्या कहते हैं आप जानते हैं? उसको व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण में साधु शब्द का ज्ञान होता है, किसका कथन है? बहुत प्यारा प्रश्न है। आप देखें कि जो महाभाष्यकार है, गंगा की निर्मल धारा की तरह महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है, उसमें व्याकरण में साधु शब्द का ज्ञान होता है। ये कथन पतंजलि ने उसमें ही किया है, महाभाष्य में। तो इसलिए पतंजलि यानी खा। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 पे व्याकरण भाषा की रचना या संगठन है। ये पारिभाषिक प्रश्न है और इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, व्याकरण भाषा की रचना या संगठन है, बड़ा मतलब वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो रामचंद्र वर्मा, आचार्य शुक्ल, कामता प्रसाद गुरु, पाणिनि। तो पाणिनि, कामता प्रसाद गुरु, आचार्य शुक्ल नहीं हो सकते, क्योंकि व्याकरण भाषा की रचना या संगठन है, यह टिप्पणी, यह कथन सिर्फ और सिर्फ रामचंद्र वर्मा का हो सकता है। इसलिए इसका डालिए रामचंद्र वर्मा। पुनः फिर से देखें, रामचंद्र वर्मा कौन है? का। उसके बाद 22 व्याकरण की तुलना वास्तुशास्त्र से किसने की है? ये प्रश्न देखिए, 4 ऑप्शन है। एक है आचार्य शुक्ल, उसके बाद है कामता प्रसाद गुरु, पाणिनि और रामचंद्र।
जिन्होंने कहा है कि व्याकरण भाषा की रचना है संगठन है, उन्होंने ही ये कहा है कि व्याकरण की तुलना वास्तुशास्त्र से की। जैसे मकान बनाते हैं तो उसका नक्शा होता है, उसका आधार होता है, अलग अलग विभाजन होकर के बनाते हैं कमरे का, सारा जो भी रहने के लिए आवासीय व्यवस्था में या कोई भी भवन का निर्माण, तो उसमें वास्तुशास्त्र की महत्ता होती है। वैसे व्याकरण जो है वो भाषा का एक समझ लीजिए कि आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है भाषा की। यह कथन रामचंद्र वर्मा का है। किसका है? रामचंद्र वर्मा जी ने कहा। इसके बाद प्रश्न आता है कि शब्द प्रकाशिका किसकी रचना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शब्द प्रकाशिका जो है वो शीतल प्रसाद की है, इसलिए इसका सम्यक विकल्प होगा का। उसके बाद प्रश्न संख्या जो है आप देखें, इनमें से हिंदी व्याकरण किसने नहीं लिखा। अभी आप कामता प्रसाद गुरु आप जानते हैं कि कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, अध्यापसाद खत्री। आचार्य शुक्ल ने कोई भी व्याकरण हिंदी व्याकरण नहीं लिखी, वो तो समालोचक थे, इसलिए आचार्य शुक्ल ने कोई भी नहीं लिखा। और आज का अंतिम प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण किस संस्था के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो आप जानते हैं कि जिस समय आधुनिक युग की शुरुआत हुई नागरी प्रचारणी सभा, तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ही इसका प्रकाशन संभव हुआ। हिंदी व्याकरण जो कामता प्रसाद गुरु का आदि व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है हिंदी जगत में, इसलिए नागरी प्रचारणी सभा इसका सम्यक उत्तर होगा। क्या होगा? नागरी प्रचारणी सभा। फिर से देख ले क्या होगा समीचीन उत्तर, नागरी प्रचारणी सभा। इसलिए आज 25 प्रश्नों का समाधान और चर्चा हुई, व्याख्या हुई, और फिर व्याकरण का अगला सोपान अगले वीडियो में डाला जाएगा। धन्यवाद।